आज हम सभी लोग कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित बाल गोविंद भगत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक रामवृक्ष बिनपुरी जी हैं। रामवृक्ष बिनपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सन 1899 में हुआ था। माता पिता की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होने के कारण इनकी आरंभिक शिक्षा काफ़ी कठिनाइयों से एवं संघर्षों के बीच हुई। किसी तरह से 10वीं की परीक्षा प्राप्त करने के बाद यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और काफ़ी सक्रिय योगदान देते हैं देश को आज़ाद कराने में। रामवृक्ष बिनपुरी जी का यह मानना है कि देश को आज़ाद कराने के लिए जिस तरह से युवा वर्ग का एक समूह काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, लेकिन उन युवाओं में कहीं न कहीं मतिभ्रम है। उन्हें मार्ग दिखाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ बहुत से ऐसे युवा हैं जिनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत नहीं हो पाई है। देश के प्रति जो उनके नैतिक कर्तव्य होने चाहिए, उस नैतिक कर्तव्य की जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में रामवृक्ष बिनपुरी जी ने अपने लेखनी के माध्यम से भारतीय युवाओं में एक नई क्रांतिकारी जागरूकता को पैदा करने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि किसी भी क्रांति की सफलता तभी विकसित हो सकती है या अपने उद्देश्यों को तभी प्राप्त कर सकती है जब उस देश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग इसमें भाग ले। रामवृक्ष बिनपुरी जी ने अपने मानवतावादी या उस समय की जो भारत की स्थिति बनी हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए अपनी रचनाओं के केंद्र में देश के प्रति जो समर्पण की भावना है उसको अपनी लेखनी के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं, जिससे आने वाला जो युवा होता है, आने वाली जो पीढ़ी होती है, उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना पनप पाए। और इस तरह से रामवृक्ष बिनपुरी जी ने नाना प्रकार की रचनाओं का संग्रह करते हैं। अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन का काम करते हैं, जिसमें आप कुछ नाम है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक। इनकी एक जनवादी नाम की जो पत्रिका, मासिक पत्रिका होती है, काफ़ी लोकप्रिय होती है और इस तरह से भारतीय क्रांतिकारी भावनाओं को शीर्ष पर ले जाने में रामवृक्ष बिनपुरी जी ने अपने संपादकीय कार्य से काफ़ी राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को अग्रसर करने का प्रयास करते हैं। गद्य की विधाओं में का काफ़ी तेज़ी से विकास होता है।
जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो गद्य होता है वो समझिए लोग का जुबान होता है, आम लोगों की एक जुबान होती है। गद्य और पद्य में यही अंतर होता है। गद्य एक सरल और सहज भाषा में होता है, सामाजिक अलंकार, छंदों, मात्राओं के बंधन से मुक्त होता है। व्यक्ति अपने विचारों को बड़े सहज रूप से रखने का प्रयास करता है और उससे सहज उस व्यक्ति को होता है जो उनके विचारों को पढ़कर बहुत आसानी से समझ जाता है। वहीं पद की जो विधा होती है, अलंकार, समास, छंद, मात्रा इत्यादि से वो घिरी होती है। उसके छोटे से शब्दों में बहुत बड़े अर्थ निकलते हैं, लेकिन उसके अर्थ तभी निकल पाएंगे जब शब्दों के से अर्थ हम निकालने में निपुण हों। इस तरह से कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में रामवृक्ष बेनपुरी द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर है बाल गोविंद भगत। आइए हम बता दें कि बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व की कहानी है को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है बाल गोविंद भगत जी के माध्यम से। इसमें बाल गोविंद भगत नाम का एक व्यक्ति हैं जो काफी छोटे मझोले कद के हैं, गोरे चिट्टे आदमी हैं। 60 के ऊपर की उम्र उनकी अनुमानतः लग रही है, क्योंकि उनके जो दाढ़ी के बाल हैं, जो उनके सिर के बाल हैं, वह सफ़ेद हो गए हैं। इससे लेखक अर्थात रामवृक्ष बेनपुरी जी अनुमान लगाते हैं कि बाल गोविंद भगत की उम्र जो है वह 60 वर्ष की हो गई है। ऐसे स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि लंबी दाढ़ी जटाजूट तो नहीं रखते थे। बाल गोविंद भगत को क्या साधु कहा जा सकता है? नहीं। भले ही वह दाढ़ी स्वभाव के रखते थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, सफ़ेद बाल थे, लेकिन उन्हें हम साधु नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? कि बाल गोविंद भगत को हम साधु इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी भी करते थे, गृहस्थ जीवन भी अपनाते थे और इस तरह से वह अपने गृहस्थ कार्य करते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी करते हुए इत्यादि तरीकों के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे। जब जाड़ा का दिन आता है तो एक पतली सी काली कम्बल वह ओढ़ लेते हैं और सामान्य से दिनों में वह काफ़ी कम कपड़े अर्थात थोड़े कपड़े पहनते हैं, उसी कपड़े से वो ओढ़कर अपना काम चलाने का प्रयास करते हैं। हमेशा मस्तक पर रामानंदी टीका लगाए रहते हैं। रामानंदी टीका का मतलब ही यह होता है कि कबीरदास के जो गुरु हैं उनका नाम रामानंद है, तो ऐसे चंदन लगाने का मतलब है ही है कि वह भी कबीरदास के शिष्य हैं, अनुयायी हैं। एक छोर से औरतें कि रामानंदी टीका जो नाक के एक छोर से ही और दूसरे तरह से वह अपनी सामाजिक विशेषताओं से बताने का प्रयास करते हैं कि वह कबीरदास के उपासक हैं। कबीरदास का जैसा आप जानते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कबीरदास निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले कवि हैं। उनके ही अनुसार ईश्वर का जो वास होता है संसार के प्रत्येक कण में होता है।
ईश्वर का कोई अपना स्वभाव नहीं होता है, ईश्वर का अपना कोई अपना ये नहीं होता है। फिर भी बाल गोविंद भगत यह बताने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहीं विशेष जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है, न ही नाना प्रकार के जो तीर्थ स्थान हैं, नाना प्रकार के जो हमारे धर्म कर्म कांड हैं, न ही उसके अनुसरण करने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, बल्कि हमें नित्य अपने कार्यों को करने की आवश्यकता होनी चाहिए। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत साधु हैं, लेकिन वह साधु जैसे रहते हैं। उनका अपना एक घर भी है, उनका एक बेटा भी है, उनकी एक पतोहू भी है। और लेखक ये कहते हैं कि मैंने देखा था कि थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। उसके बाद छोटी सी खेतीबाड़ी भी थी, एक साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। और साधु की सभी जो विशेषताएं होती हैं उसको अपने जीवन में उतारे थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के पदों को गाते, उन्हीं के स्वभाव को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। और इस तरह से वह इतने कबीरदास के ये होते हैं, अनुयायी होते हैं कि लेखक ये बताते हैं कि उन्हें बड़ा आश्चर्य इस बात को लेकर होता है। वह खेती भी करते थे, परिवार भी था, उनका एक बच्चा भी था, उनकी एक पुत्र वधू भी थी। बाल गोविंद भगत खेती बड़े मनोयोग के साथ करते थे और उनके खेतों में जो कुछ भी अनाज के दाने उत्पन्न होते थे, उन सभी दानों को लेकर वह नजदीक में ही एक कबीर जी का एक मठ था, उस मठ में लेके चले जाते थे और वहीं पर रख देते थे। मठ के जो अनुयायी होते थे, मठ में रहने वाले जो भक्त होते थे, वह लोग उसको अपने यहाँ रख लेते थे और प्रसाद स्वरूप जो भी अनाज लौटा देते थे उसे बाल गोविंद भगत जी बड़े प्रसन्न चित्त मन से उसे हंसते हुए अपने घर लाते थे और उसी से अपना गुजर बसर करने का प्रयास करते थे। बाल गोविंद भगत की दूसरी ये विशेषता होती है, वह किसी के बारे में न तो कुछ कहते हैं न ही सुनते हैं। व्यक्ति की जो भी कमी होती है यदि उन्हें दिखाई देती है तो सामने ही कह देते हैं, बिना संकोच के ही सामने कह देते हैं, न किसी का लेना न किसी को देना। बाल गोविंद भगत दूसरे की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाते थे। लेखक ये बताने का प्रयास करते थे कि बाल गोविंद भगत इस मर्यादा का इतना पालन करते थे कि वह दूसरों के खेत में शौच करने के लिए भी नहीं जाते थे। और संगीत साधना के तो पूछिए मत। जैसे जैसे वह कबीरदास के पदों को गाते हुए आगे बढ़ते थे, उनकी मधुर गायन शैली को सुनने के बाद जैसे लगता था सभी लोगों के कान खड़े हो गए। अर्थात इतने ज़्यादा वह अपने
आवाज के माध्यम से लोगों को वशीभूत कर लेते थे। जैसे लगता था कि कबीरदास के जो पद हैं उनके कंठों के माध्यम से निकलने के बाद एकदम सजीव हो जा रहे हैं। लेखक एक दिन की बात बताते हुए कहते हैं कि आषाढ़ के उस महीने का स्मरण दिलाते हुए लेखक ये बताते हैं, आषाढ़ का वह महीना है, जैसा हम जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में जेठ आषाढ़ सावन भादो हिंदी के महीने हैं। आषाढ़ और सावन के महीने में धान की रोपाई हो, नर्सरी लगाई जाती है खेत में। उस समय क्या वर्णन करते हुए रामबृज बेनपुरी जी कहते हैं कि आषाढ़ का वह महीना रिमझिम वर्षा हो रही है। पूरा गांव अपने खेतों में धान की नर्सरी के बीज लेकर उतर चुका है। चारों तरफ एक पौधे को लगाने का एक सुनहरा वातावरण व्याप्त हो गया है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा मतलब सुबह सुबह का नाश्ता। आसमान बादल से घिरा हुआ है। आसमान में अभी भी काले काले बादल छाए हुए हैं। धूप का नाम नहीं, कहीं धूप दिखाई नहीं दे रही है। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में कानों में एक स्व तरंग झनकार सी कर उठी। झनकार में झंकृत कर देती है, छू देती है। ऐसे समय में किसी अज्ञात दिशा की तरफ से एक स्वर आता है जो कानों को झंकृत कर देता है। यह क्या है? यह कौन है? कुछ लोग पूछती हैं, कौन है, क्या है? यह पूछना पड़ेगा। क्या यह पूछना पड़ेगा? ये तो बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े। बाल गोविंद भगत अपने खेतों की रुपाई स्वयं करते हैं। उनका पूरा शरीर कीचड़ में लथड़ा हुआ है और इस तरह से अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं और एक एक अंगुली एक एक धान के पौधे को प्रतिबद्ध बना रही है। खेतों में एक एक धान की नर्सरी को लगा रहे हैं और इस तरह से उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, जीने मतलब सीढ़ियों पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं और ये गुनगुनाने लगती हैं। बच्चे बाल गोविंद भगत के ईश्वर को सुनते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। औरतें भी बाल गोविंद भगत के चीज़ों को सुनने के बाद, संगीत को सुनने के बाद उनके भी ओठ जैसे लगता है उनके साथ गाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, ओठ फड़फड़ाने लगते हैं। और फिर हलवाएं जो हल चलाते चलाते थक गए थे, उनके पैर अब चलना नहीं चाह रहे हैं। उनके पैरों में ऐसा लगता है कि उत्साह आ गया है। रोपनी करने वाली महिलाओं के जो रोपनी करते करते उनके हाथों या शरीर में जो थकावट हो गई है, बाल गोविंद भगत के संगीत के माध्यम से ऐसा लगता है कि उनके अंगुलियों में, हाथों में एक अजीब क्रम से चलने लगती है। और इस तरह बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। लेखक देखते हैं, कहते हैं कि यह बाल गोविंद भगत का संगीत है, यह जादू है। अर्थात बाल गोविंद भगत का जो संगीत है अपने आप में एक अद्भुत है। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे औरतें हैं, सबके लिए एक प्रेरणादायी का कार्य करती है। और उनके इस संगीत के माध्यम से सभी लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं और इस तरह से अपने कार्य में लगे रहते हैं।